नमस्कार। सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की सारी दौलत थी, हर तरह का ऐशो आराम था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। ये कहानी है उसी राजकुमार की जिसने महल की ऊंची दीवारों को लांघकर दुनिया को दुख से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तो चलिए साथ मिलकर सिद्धार्थ के बुद्ध बनने के इस अनोखे सफर को समझते हैं। इस पूरे सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उस दौर का समाज था, कैसे एक राजकुमार का सच से सामना हुआ और कैसे उसने ज्ञान की खोज में अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव या कोई बड़ी क्रांति अचानक नहीं होती, उसकी जड़ें उस समय के समाज में छुपी होती हैं। तो सिद्धार्थ की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। लगभग 600 ईसा पूर्व के भारत में एक ऐसा समाज जो अंदर से बेचैन था और एक नए रास्ते की तलाश कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस समाज में ऐसी क्या बेचैनी थी, ऐसी क्या बात थी जो एक नए आंदोलन को जन्म दे रही थी। इसका जवाब छिपा है उस समय की वर्ण व्यवस्था में। असल में ऋग्वेद में बताई गई वर्ण व्यवस्था का जो मूल विचार था, वो जन्म पर आधारित था ही नहीं, वो तो कर्म पर आधारित था। मतलब किसी भी इंसान की पहचान उसके काम से थी, उसकी पैदाइश से नहीं। एक तरह से ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम था। उस समय समाज को मोटे तौर पर 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, जिनका काम ज्ञान और शिक्षा से जुड़ा था। क्षत्रिय, जो रक्षा और शासन करते थे। वैश्य, जो व्यापार और खेतीबाड़ी संभालते थे। और शूद्र, जो सेवा कार्य करते थे। लेकिन समय के साथ ये जो कर्म की व्यवस्था थी ना, वो जन्म के बंधन में जकड़ गई। अब इंसान की योग्यता की जगह उसके जन्म ने ले ली, और इसी कठोरता ने समाज के अंदर एक गहरे असंतोष को जन्म दिया। और इसी सामाजिक माहौल में हमारी कहानी के नायक सिद्धार्थ गौतम के अपने सफर की शुरुआत होती है। इसी उथल-पुथल भरे माहौल में शाक्य कुल के राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, और जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी भी हुई कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर एक महान सन्यासी। अब इस दूसरी बात से डरकर उनके पिता ने उन्हें एक सोने के पिंजरे में बड़ा किया, एक ऐसा महल जहां दुख, बीमारी या मौत की परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। लेकिन सच को आखिर कब तक दीवारों में कैद रखा जा सकता है? जब सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ पहली बार महल से बाहर निकले, तो उनका सामना उन सच्चाइयों से हुआ जिनसे उन्हें अब तक दूर रखा गया था। उन्होंने अपनी आंखों से पहली बार एक बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा और एक मृत शरीर को देखा। ये सिर्फ 3 नज़ारे नहीं थे, ये उनके बुने हुए सुरक्षित संसार पर 3 जोरदार प्रहार थे। सिद्धार्थ ने बेचैन होकर चन्ना से पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? क्या मैं भी मर जाऊंगा? चन्ना का सीधा सा जवाब था, हाँ राजकुमार, यही सबकी नियति है। बस ये सच सुनना ही वो पल था जब एक राजकुमार के अंदर का वैरागी जाग उठा। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब दुख की सच्चाई इतनी साफ साफ सामने आ गई, तो महल की दीवारें सिद्धार्थ को जेल की सलाखों जैसी लगने लगी। अब उनकी यात्रा बाहर की दुनिया से सिमटकर भीतर के सत्य की खोज की तरफ मुड़ गई। सिद्धार्थ का जीवन इन कुछ खास पड़ावों से गुजरा। लुम्बिनी में जन्म हुआ, 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, 35 की उम्र में उन्हें ज्ञान मिला और आखिर में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो 29 साल की उम्र में एक रात सिद्धार्थ ने आखिरी बार अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को देखा। और फिर उन्होंने सिर्फ अपना महल नहीं छोड़ा, बल्कि अपना पूरा संसार, अपना पूरा भविष्य पीछे छोड़ दिया। क्यों? ताकि वो उस एक सच को खोज सकें जो हर इंसान को दुख से हमेशा के लिए आज़ाद कर सके। सिद्धार्थ की इस महान त्याग को बौद्ध धर्म में एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था। अपनी खोज में वो उस समय के 2 बड़े गुरुओं के पास भी गए, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। उनसे बहुत कुछ सीखा, पर उनके मन में जो असली सवाल थे, उनका जवाब उन्हें वहां भी नहीं मिला। तब सिद्धार्थ को ये एहसास हुआ कि मुक्ति का रास्ता किसी और से नहीं मिलेगा, उसे अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा। फिर शुरू हुई 6 साल की कठोर तपस्या, और फिर गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए आखिरकार वो पल आ ही गया। सिद्धार्थ को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी
वो जो जाग गया है। तो अब ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपनी इस समझ को, अपनी इस रोशनी को दुनिया के साथ बांटना शुरू किया। बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में उन्हीं 5 साथियों को दिया जो कभी उन्हें तपस्या के रास्ते पर अकेला छोड़कर चले गए थे। इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, मतलब ज्ञान के पहिए को गति देना। और यहीं से बौद्ध धर्म की एक तरह से औपचारिक शुरुआत हुई। और बुद्ध ने उस वर्ण व्यवस्था वाले समाज में एक क्रांति ला दी। सोचिए, उनके पहले पुरुष शिष्य 2 शूद्र व्यापारी थे, तपुस्सु और भल्लुक, और उनकी पहली महिला शिष्य कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी मौसी प्रजापति गौतमी बनी। संदेश बिल्कुल साफ था, ज्ञान का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी लिंग का। करीब 45 सालों तक अपना ज्ञान बांटने के बाद 80 साल की उम्र में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां चुंद नाम के एक लोहार के घर अपना आखिरी भोजन करने के बाद उन्होंने शांति से अपनी देह का त्याग कर दिया। बुद्ध जैसे एक प्रबुद्ध व्यक्ति की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसका मतलब है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। अब बुद्ध तो चले गए, पर सवाल ये था कि उनकी शिक्षाओं को कैसे सहेजा जाए, कैसे उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। इसका जवाब हमें बौद्ध संगीतियों यानी बुद्धिस्ट काउंसिल्स में मिलता है। तो हुआ ये कि बुद्ध के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को बचाने के लिए सदियों के दौरान 4 बड़ी सभाएं हुईं। पहली सभा तो बुद्ध के तुरंत बाद राजगृह में हुई, जहां उनकी शिक्षाओं को सुत्त पिटक और संघ के नियमों को विनय पिटक नाम की किताबों में इकट्ठा किया गया। फिर 100 साल बाद दूसरी सभा में कुछ नियमों को लेकर मतभेद शुरू हो गए। तीसरी सभा सम्राट अशोक के समय में हुई, जहां दर्शन से जुड़ी बातों को अभिधम्म पिटक के तौर पर जोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया चौथी सभा में, जो कश्मीर में हुई। यहीं पर बौद्ध धर्म 2 मुख्य धाराओं में बट गया। ये जो बंटवारा हुआ वो 2 अलग-अलग विचारों पर आधारित था। एक थी हीनयान शाखा, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर जोर देती थी और जिसका लक्ष्य था व्यक्तिगत मुक्ति, और दूसरी थी महायान शाखा, जिसका लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा था, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दुनिया के हर प्राणी की मुक्ति। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि 2500 साल पहले एक राजकुमार ने दुख का अंत खोजने के लिए जो यात्रा शुरू की थी, उसकी कौन सी शिक्षाएं हैं जो आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं।